ये वीडियो उनके लिए जो ये कहते हैं कि उनकी वाइफ रो धो के ड्रामा करती है। मसला ये है कि हम मर्दों को औरत का चीखना चिल्लाना तो नज़र आता है, आपको उसका रोना नज़र आ रहा होता है, आपको उसका ऊंचा बोलना भी नज़र आ रहा होता है, आपको उसका लड़ना झगड़ना भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा होता आपको कि ये सब असल में हुआ क्यों है, वो ऐसी हो क्यों गई है और उस इंसान के साथ आपने किया क्या है एक्चुअल में। वो चीखी इसलिए है कि तुमने उसकी खामोशी को नहीं सुना, और वो रोई इसलिए है क्योंकि तुमने शायद उसको तोड़ा है, और वो झगड़ा इसलिए करती है, तड़पती इसलिए है क्योंकि मोहब्बत में वो अकेली लड़ रही है और वो अकेले रिश्ते को बचाना चाहती है। और तुम उसके इस रिएक्शन को कहते हो कि वो ड्रामेबाज है या ड्रामा करती है वो, लेकिन तुम्हारे एक्शंस का हिसाब कौन देगा? वो नॉर्मल लगता है हमें। ये पैटर्न ऐसे ही बनता है कि जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा किसी को निगलेक्ट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और एक दिन फिर वो चीखने चिल्लाने लगता है, और उसका चीखना चिल्लाना फिर हमें गैर मामूली लगता है, लेकिन हमारी जो अपनी बेहिसी होती है वो हमें बहुत नॉर्मल लग रही होती है। तो इसीलिए वो ड्रामेबाज नहीं है, वो इस चीज़ की आदी नहीं है, वो तुम्हें और उस रिश्ते को चाहती है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि किसी औरत की आवाज़ ऊंची होने से पहले उसका दिल बहुत टूट चुका होता है और उसको पहले सुनना चाहिए। किसी औरत के आंसू गिरने से पहले वो कई रातें खामोशी में रो चुकी होती है। एकदम से कुछ भी नहीं होता। किसी औरत के लड़ने से पहले वो कई बार हार मानने के करीब जा चुकी होती है। और आपको पता है कि मोहब्बत में सबसे बड़ी अजियत क्या होती है? कि एक शख्स ताल्लुक़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हो और दूसरा सिर्फ देख रहा हो, वो तमाशा देख रहा हो, वो कुछ ना कर रहा हो। रिश्ते चीखने चिल्लाने से नहीं बल्कि खामोशियों को ना सुनने से टूटते हैं। शी इज़ नॉट ड्रामेटिक, शी इज़ डन।